भारत के एक छोटे से गांव चंदनपुर में एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार किसान रहता था। नाम था हरिराम। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, पर जो भी थी उसी में जी जान लगाकर खेती करता था। उसका स्वभाव इतना सरल और सच्चा था कि पूरा गांव उसकी इज्जत करता था। एक दिन जब हरिराम अपने खेत पर काम कर रहा होता है, तो उस गांव का जमींदार लालचंद हरिराम के खेत पर आता है और कहता है, हरिराम, तुम मेरा कर्ज कब चुकाओगे? अगर तुम कर्ज नहीं चुका पाए तो तुम्हें अपनी जमीन और घर से हाथ धोना पड़ेगा। हरिराम जमींदार से कहता है, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं मेहनत करके आपका पाई पाई चुका दूंगा। जमींदार हरिराम को अगली अमावस्या तक का समय देकर उसे धमकाता हुआ वहां से चला जाता है। हरिराम घर आता है तो उसकी पत्नी कहती है, अजी घर में चावल का एक दाना भी नहीं बचा है, बच्चों को क्या खिलाएंगे कल? हरिराम कहता है, गौरी, भगवान पर भरोसा रखो, हमने किसी का बुरा नहीं किया, एक न एक दिन भगवान जरूर देखेंगे और सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह गांव में एक बूढ़े साधु का आगमन हुआ। वह हर घर जाकर भीख मांग रहा था। वह भोला के घर के सामने जाकर कहता है, बेटा भूख लगी है, क्या कुछ अन्न मिलेगा? भोला गुस्से में साधु को कहता है, जा बाबा, काम धंधा नहीं है क्या? यहाँ खुद खाने को नहीं है। साधु वहां से चला जाता है और थके कदमों से हरिराम के घर पहुंचता है और कहता है, बेटा भूख लगी है, क्या कुछ अन्न मिलेगा? बस 2 निवाले मिल जाएं तो प्रभु का आशीर्वाद दूंगा। हरिराम विनम्रता से कहता है, बाबा थोड़ा ही बचा है, मगर आपके लिए तो पहले से रखा है। गौरी 2 बची हुई रोटियां लेकर आती है और साधु को देती है और कहती है, बाबा यह तो हमारा सौभाग्य है कि आपकी सेवा का मुझे अवसर मिला है। रात को जब हरिराम खेत में अकेला बैठा था और सोच रहा था कि जमींदार का कर्ज कैसे चुकाएगा, कि तभी एक तेज प्रकाश फैला और धर्मदेव प्रकट हुए। धर्मदेव कहते हैं, हरिराम, मैंने तेरी परीक्षा ली। आज जिस बूढ़े साधु को तूने भोजन कराया वह कोई और नहीं, मैं स्वयं था, और मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। तेरी सच्चाई और परोपकार ने हमें प्रसन्न किया है। इसके बाद धर्मदेव हरिराम को एक दिव्य पात्र देते हैं और कहते हैं, तू जो भी सच्चे मन से इस पात्र से मांगेगा वह वस्तु इसमें प्रकट हो जाएगी, मगर याद रख, यह पात्र सिर्फ ईमानदार, निस्वार्थ और दयालु व्यक्ति के लिए चमत्कारी है। हरिराम कहता है, प्रभु मैं वचन देता हूँ, उसका उपयोग केवल जरूरतमंदों की सेवा में करूंगा। कुछ दिनों बाद हरिराम जमींदार के पास जाता है और उसका सारा कर्ज चुका देता है। उसी समय भोला, जो जमींदार के पास कुछ काम से गया था, उसे हरिराम से ईर्ष्या होने लगी कि उसने कैसे जमींदार का कर्ज चुका दिया। इसके घर में तो खाने के लाले पड़े हुए थे, इसके पास पैसे आए कहाँ से? जरूर इसमें कोई रहस्य है, मुझे इसका पता लगाना ही होगा। एक दिन भोला हरिराम के घर की खिड़की से छुपकर खड़ा हो जाता है और देखता है कि हरिराम के पास एक दिव्य पात्र है और वह जो भी दिव्य पात्र से मांगता है वह प्रकट हो जाता है। भोला का मन लोभ से भर जाता है और वो सोचता है कि कैसे वह इस पात्र को हरिराम से हासिल करे। एक रात भोला चोरी छिपे हरिराम का दिव्य पात्र चुरा लेता है। भोला ने दिन रात उस पात्र से धन, कपड़े, मिठाइयाँ, जेवरात मांगने शुरू कर दिए। उसने नया घर बनवाया, नौकर रखे और पूरे गांव में घमंड से घूमने लगा, लेकिन उसने किसी के साथ कुछ नहीं बांटा। उसका लालच दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन भोला पात्र से कहता है, अब तो हाथी, घोड़ा और महल चाहिए, मैं राजा बनूंगा। इतना कहते ही पात्र से काला धुआं निकला और आकाश से आवाज आई, अरे मूर्ख, तूने ईमानदारी का पात्र चुराकर उसका अपमान किया है, अब तू दंड का भागी है। भोला का महल जल गया, धन राख हो गया। भोला घबराकर हरिराम के घर की तरफ भागता है और हरिराम के पास जाकर कहता है, हरिराम, मैं लुट गया, मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हारा दिव्य पात्र चुराया था, मैं लालच में पड़ गया था, मैं इसके लायक नहीं था, मुझे माफ